फर्स्ट अब आप हेडिंग डाल लीजिए। कल फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, किसी भी लेके फोर्स क्या है। ये फोर्स वाला चैप्टर वापस आएगा, ये तो क्या है इंट्रोडक्शन था ताकि आपका इंटरेस्ट बने ऐसे फिजिक्स में। बाकी अब ये जो चैप्टर है ना सेकंड, फर्स्ट तो मैंने बता दिया था कल थ्योरी है, वही मैंने कोविड का एग्जांपल लेकर के बहुत सारे थे, उसको पढ़ना नहीं है, लास्ट में पढ़ लेना, या जिसके पास टाइम है इंटरेस्टेड आप मोटिवेट होगे उस चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर केवल आपको मोटिवेशन के लिए है कि आप रिसर्च सेंटर में जा सकते हो। देखिए रिसर्च सेंटर की कल बात कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूं नीट आईआईटी, भाई आपको डॉक्टर जब नीट की तैयारी करते हो और आईआईटी की तैयारी करते हो, देखो उसमें आजकल थोड़ा सा टफ हो रहा है, रिसर्च सेंटर में जाना आपको साइंटिस्ट बनना इजी है। इस समय साइंटिस्ट बनना बहुत इजी है क्योंकि लोग बस एक ही तरफ भाग रहे हैं, पैसे की तरफ भाग रहे हैं कि डॉक्टर बनूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, और इंजीनियर बनूंगा, गूगल में काम करूंगा, इन्फोसिस में, लोग अपनी लाइफ में उसमें। रिसर्च सेंटर में बहुत कम बच्चे मिल पा रहे हैं। मतलब रिसर्च सेंटर में क्या है कि एक ऐसी पोस्ट है, उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि एज ए साइंटिस्ट पोस्ट आपको वर्क करना पड़ता है। तो आप मतलब दो पैटर्न है रिसर्च सेंटर में जाने के बाद, एक तो विद आफ्टर 12, देखो ये भी इंफॉर्मेशन जरूरी है, 12th क्लास। रिसर्च सेंटर के अंदर बायोलॉजी के स्टूडेंट भी जा सकते हैं और जेईई के स्टूडेंट भी जा सकते हैं। तो 12th के साथ जैसे आपका नीट या आईआईटी का एग्जाम लगता है, नीट या आईआईटी का एग्जाम लगता है, ऐसे एक एग्जाम लगेगा जिसके अंदर क्या आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो उस टेस्ट को आप क्वालिफाई करते हो तो आपका जो सिलेक्शन है ना, इसरो के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। और नासा का भी लगता है, लेकिन नासा की बात करें, अपना इंडिया का रिसर्च सेंटर है जो हेड है वो क्या है, इसरो। तो आफ्टर 12 यदि आप आईआईटी की तरह, नीट की तरह अच्छी मेहनत कर रहे हो तो आपका ये जो एग्जाम है बिल्कुल आपका क्वालिफाई हो सकता है। इसके बाद में आपकी वहां पे स्टडी चलेगी 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर, तो आप एज ए रिसर्च साइंटिस्ट आप वहां पे अपॉइंटमेंट होते हो। बहुत इजी है, आईआईटी से इजी है ये एग्जाम, नीट से इजी है, बस आपको एक ही है, इसरो है जो वहां पे रहना पड़ेगा, रिसर्च सेंटर पे रहना पड़ेगा। इंडिया में कई सारे रिसर्च सेंटर है, डीआरडीओ है, उसके अंदर बेंगलोर के अंदर है, कई डिपार्टमेंट है, तो आप कहीं पर भी वहां पे एज ए अपॉइंटमेंट एज ए साइंटिस्ट पोस्ट का वर्क करते हो। तो आप इस टेस्ट का भी ध्यान रखना, ओके। तो जिसको मैं तो फर्स्ट चैप्टर आपको मोटिवेट करता है। सेकंड चैप्टर में बात कर रहे हैं हेडिंग द लॉ ऑफ फोर्स। फोर्स देखिए, फोर्स क्या है तो बच्चों, वैसे फोर्स आपको 5th चैप्टर में पढ़ना चाहिए था, पूरा फिजिकल मीन फोर्स का है ना, तो वहां समझ में आएगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको यहाँ पर भी समझाने की, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन बतानी होती है आपको, तब जाकर के फोर्स समझ में आएगा कि वास्तव में प्रैक्टिकल में फोर्स है क्या। देखिए मैं दो एग्जांपल देता हूँ। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास क्या है, m। ग्राउंड पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m है, ये रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, इस ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। इस ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ओके। क्या ये अपने आप जाएगा, अपने आप तो नहीं जाएगा, तो क्या बोलते हो आप, अपने या इसको इधर ट्रांसफर करना है या उधर ट्रांसफर करना है, तो आप सिंपल वे में क्या बोलते हैं, इसके धक्का लगाओ,
लगाओ, धक्का लगाओ। इसका मतलब या तो पुल करो या पुश करो इसको, या तो पुल करो या इसको पुश करो, तब जाकर के ये ऑब्जेक्ट चलेगा यहां से। ठीक है, तो ये जब चलेगा इसकी कोई ना कोई क्या होगी, वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो फोर्स लगाने के बाद में देखो क्या क्या हो सकता है। फोर्स लगाने के बाद में, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो इसकी स्पीड को क्या कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, और क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज। उस ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, फोर्स। उस ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, फोर्स। गुड। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को और स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। उस क्वांटिटी को कहते हैं फोर्स। हेड लिखिए तो it is a quantity, it is a quantity which change the speed and direction, speed and direction, speed and direction is called force. Force एक वेक्टर क्वांटिटी पता है आपको, it is a vector quantity, it is a vector quantity। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। एंड ऐसा यूनिट इज न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या होती है, इज न्यूटन। ओके, ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी न्यूटन होती है। गुड। अब देखिए डायरेक्शन क्या होगी, ये m मास है, ये फोर्स इंप्लीमेंट है, क्या ये फोर्स इंप्लीमेंट है। तो ये किस तरफ जाएगी, ये डायरेक्शन है। देखो ध्यान से, वेक्टर के अंदर ये एरो लगाते हैं, वो डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे धक्का लगाना। फिजिकल मीन समझिए, देखो फोर्स का भाई, ये जो डायरेक्शन बना रहा हूं हेड, ये एरो जिसकी तरफ है ना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को उधर फोर्स लगा रहे हैं। तो जब उधर फोर्स लगाएंगे तो मूव किस तरफ करेगा, इधर करेगा। जब इस ऑब्जेक्ट के इधर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, इधर। देखो ये साइन है, ये साइन है, तो इधर मूव करेगा, किस तरफ चलेगा, ये इधर। गुड, ये डायरेक्शन। यदि इसके ऊपर की तरफ लगाएंगे, इधर मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। तो बच्चों ये था फोर्स, समझ में आ गया। यूनिट न्यूटन है इसके, ऐसा यूनिट। और वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है इसके अंदर। ये नोट कर लो। अब मैं इरेज कर रहा हूं टाइप को। हेडिंग डाल दो, टाइप ऑफ फोर्स।
फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर वीक फोर्स, क्या है बेटा ये साइड? क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं लिखना। साइड कुछ पूछ रहे हो आप? ओके लिख ली। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको समझेंगे, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है ग्रेविटेशनल फोर्स समझेंगे। आज ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही पढ़ेंगे। देखिए ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड। एक टर्म सुना होगा ब्रह्मांड। सर ये क्या है यूनिवर्स? अच्छे समझेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। एस्ट्रोनॉट जिनको बनना है उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स क्या है? देखिए आपने सुना होगा स्पेस क्या है, यूनिवर्स क्या है, प्लेनेट क्या है। तो ये मान लीजिए रूम है, इस रूम के अंदर ये हवा बनी है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेस। लेकिन अब ये रूम तो लिमिटेड ही है, इसके चारों तरफ दीवार है, ये बाहर जाकर के खड़े हो जाइए। अब बाहर जाकर के खड़े होकर वो ऊपर की तरफ देखते हो, आपको मतलब ऊपर की तरफ जब देखते हो ना, क्या ऐसा मतलब फिक्स पॉइंट आता है क्या सर ये बस यहीं तक ही है? मेरे को बताएंगे। जब आप ऊपर की तरफ, जिसको कहते हो आप आसमान, भाई आप लोकल लैंग्वेज में उसको बोलते हो आसमान, के ऊपर देखते हो क्या है सर? आसमान। क्या इसका कोई टच पॉइंट है क्या कि इसके बाद में कुछ नहीं है ना? वो स्पेस है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं स्पेस। तो बाकी उस स्पेस के अंदर देखो छोटे छोटे पार्टिकल है, मतलब देखो कोई प्लेनेट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जिनको हैवी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट का मतलब अर्थ है, मून है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट इसमें फ्लोट कर रहे हैं ना, जैसे तैर रहे हैं, ऐसे तैर रहे हैं। अब बात ये करते हैं कि सर अर्थ है ना, अर्थ कि उसकी साइज कितनी है? अब बताओ सर अर्थ की इतनी ज्यादा साइज है कि इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी है बिल्कुल। अपने जब आप लोग देखते हो अर्थ को तो आपको उसका लास्ट पॉइंट दिखाई नहीं देगा और आपको एक प्लेन दिखाई देती है, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे छोटे छोटे है ना ये पार्टिकल, ऐसे और भी पार्टिकल। प्लेनेट क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। प्लेनेट तो 8 है भाई, किसी कंडीशन स्पेस के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे तारे हैं, स्टार है, ठीक है। अब इनको छोड़ करके वो खाली जगह होती है, उसको कहते हैं स्पेस, वैक्यूम। क्लियर? अब ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट है और स्टार है, ये छोटे छोटे। आपको ये स्टार है छोटे छोटे दिखाई देते हैं, नहीं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। हो सकता है आपसे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हर टाइप के होते हैं। क्लियर? तो बहुत सारे होते हैं भाई। इन पार्टिकल्स को छोड़कर, मैं पार्टिकल यूज कर रहा हूं, इनको ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं, इनको छोड़ करके बचा हुआ जो खाली स्पेस है उसको कहते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड। उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल ये कह रहे हैं
कि अप्रोक्स 12,756 किलोमीटर इतनी रेडियस है आपकी, रेडियस नहीं है डायमीटर है, गुड, चलो ये भी बहुत अच्छा, इतना डायमीटर होता है। तो बेटा एक्चुअली क्या है, अब इसको जब आप इसको देखते हो ना, आप बुक में क्या रीड करते हो कि सर स्फेरिकल है, मतलब अर्थ कैसी है, फुटबॉल की तरह है। जब अर्थ के ऊपर ही खड़े रहते हो आप लोग, अर्थ के ऊपर ही खड़े हो, फिर आपको स्फेरिकल नहीं दिखाई देते, कैसे दिखाई देते, प्लेन, स्मूथ, बिल्कुल प्लेन दिखाई देते। क्यों ऐसा क्यों होता है? अरे बेटा ये इतनी बड़ी है कि आप इसमें डिसीजन ही नहीं ले सकते कि सर ये धीरे धीरे स्फेरिकल होती जा रही है, नहीं, ये इतनी बड़ी है, 6400 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, आप अपनी आंखों से नहीं देखते, इसलिए आपको कैसे दिखाई देती है, बिल्कुल आपको एक प्लेन दिखाई देती है। बिल्कुल आपको तो ये भी दिखाई देती, ये भी लगता है कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा इतना सारे, कि इस दुनिया में बस यही जगह है। जो माइंड होता है ना कि इस दुनिया में बस इतनी जगह है, अर्थ देखते हो ना, बस इसके अलावा बेटा या तो एक है ना, ये डॉट लगा दूं मैं भाई, इस पूरे बोर्ड पे डॉट लगा दूं, इतनी सी अर्थ वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं कंपैरिजन करूं ना बाद में, जब आप दूसरे प्लेनेट पे जाकर के खड़े होकर के देखोगे, एक तो विजिबल हो जाओ सारे, मतलब विजिबल के लिए साइंटिफिक पॉइंट है इनको पढ़ने के लिए, न्यूमेरिकल में विजिबल हो जाओ, इससे पूरा आपका इंस्ट्रक्शन बना रहता है, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो अर्थ है, अर्थ का एग्जांपल लेकर के समझ रहा हूं, ये अर्थ है ना, अब तो बहुत बड़ा लग रहा है, जब इंसान अर्थ के ऊपर खड़ा रहता है तब देखता है ना, तो आपको इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा, बस यही है। लेकिन जब दूसरे ऐसे बहुत सारे प्लेनेट अर्थ की तरह, वहां जाकर के देखोगे ना कि अर्थ आपको छोटा सा, मतलब फुटबॉल भी दिखाई नहीं देगा, आपको एक बॉल की तरह दिखाई देगा, छोटा सा दिखाई देगा, ऐसे डॉट की तरह, जैसे तारे दिखाई देते हैं, स्टार आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देगा। तो दूसरे प्लेनेट अब देख लो कितना छोटा साइज है अर्थ का, लेकिन जब अर्थ पे खड़े रहते हैं ना, तो देखो कितना साइज है कि आप सोच ही नहीं सकते, इतना बड़ा है, मतलब उसकी ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकते आप, ये मान लो। लेकिन दूसरे प्लेनेट पे जाकर के देखोगे तो आपको छोटा सा दिखाई देगा, ऐसे डॉट की तरह, ये आप ये भी नहीं बता सकते कौन सी अर्थ है। तो इसका मतलब कि सर स्पेस कितना है, फिर इसका मतलब उस बात की करना है सेफ, इस दुनिया में है क्या एक्चुअली, ऐसे एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं। तो ये अर्थ तो बता रहा हूं, ये ऐसे छोटी छोटी है, मार्स है ऐसे, इससे भी छोटा, छोटे छोटे हैं, और भी खाली जगह है ऐसे बीच में, ये क्या है, यूनिवर्स इतना बड़ा है। मैं बता रहा हूं ये अर्थ है ना, और मार्स, ये इतने बड़े बड़े हैं, अर्थ की तो आप कम से कम अर्थ के ऊपर रहते हो, इसके बारे में पता है आप कितना बड़ा है ये। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मार्स में जाकर आपको देखोगे छोटी सी बॉल दिखाई देगी, डॉट दिखाई देगी आपको, ये तारे बहुत बड़े बड़े हैं, अर्थ से कई गुना बड़े हैं, लेकिन ये आपसे बहुत दूर होने के कारण छोटे से दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गए ऑब्जेक्ट, बोल दो इनको, हैवी ऑब्जेक्ट बोल दो, ब्रह्मांड में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट। अब इनका नाम क्या दे दिया, प्लेनेट दे दिया, और कुछ दे दिया, मतलब कई मिल्की वे दे दिए, कई नाम दे दिए उन्होंने साइंटिस्टों ने समझने के लिए। इरेगुलर से बिल्कुल इलिप्स, अब इलिप्स क्या होता है मैंने बता दिया ग्राफ में, उसकी टाइप होती है, मैं बताऊंगा इलिप्स में क्या होता है, अब सारी चीजें। तो ये ब्रह्मांड को समझना है आपको। तो मैं बात कर रहा था ब्रह्मांड की साइज, देखो अर्थ की साइज आपको तो बहुत बड़ी लगती है, मेरे को बहुत बड़ी लगती है, देख ही नहीं सकते, अरे अपन तो पावटा के एरिया ही नहीं देख सकते, कोटपुतली तक का एरिया नहीं, आपको तो स्मूथ दिखाई देगा। बट मार्स पे जाओ, आप मार्स पे जब देखोगे ना तो आपको छोटी सी दिखाई देगी, आप देख सकते हो मार्स पे जाकर के छोटी सी दिखाई देगी आपको, छोटी सी हो जाएगी, मतलब किसी दूसरे प्लेनेट के रेस्पेक्ट में देखोगे ना अर्थ एक छोटा सा दिखाई देगा। तो यूनिवर्स कितना है, ब्रह्मांड कितना है, देखो ऐसे लाखों, आप सोचो 80 प्लेनेट है, नहीं प्लेनेट ऐसा कुछ नहीं है, 8 है, बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, कुछ कंडीशन होती है, यदि कोई ऑब्जेक्ट उन कंडीशन को फॉलो करता है ना वो प्लेनेट हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि लाखों प्लेनेट है, एक माइंड में आपकी ये सेट है कि ये जो अर्थ है ना, ये सब अर्थ पे रहते हैं, हम ही इंसान हैं, नहीं, ऐसे बहुत सारे प्लेनेट है ना, अपनी नजर में नहीं है, भाई साइंटिस्ट होते हैं, अपने यहाँ के लोग होते हैं रिसर्च सेंटर, वो भी तो इंसान अपनी तरह ही है, अपने में से पढ़े लिखे लोग हैं, वो पता लगाते हैं। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि किसी चीज के बारे में सारी चीजें पता है, सभी साइंटिस्टों को थोड़ी ना पता है, बस भाई है ही नहीं, इंसान है ही नहीं। अब जैसे इन साइंटिस्टों ने अपने में से अपने लोगों को पता लगा रखा है कि अर्थ प्लेनेट है, और ये बोल रखा है अर्थ के अलावा और कहीं कोई नहीं रहता, ये इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, अपन बुकों में रीड करते हैं, ठीक है ओके, लेकिन अपने से बहुत स्पेस इतना बड़ा है, मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा है अर्थ है। अब ये भी बात करें अर्थ की पोजीशन क्या है,
कि आपने बचपन में सुना होगा कि मतलब अर्थ है ना कहाँ पे है। भैया आपने बचपन में कहानियां सुनी होगी, कहानियों के अंदर क्या बताया जाता है बच्चों को समझाने के लिए, अर्थ है शेषनाग है, अर्थ के नीचे उसके ऊपर है बैल है, उसके जो हॉर्न आते हैं सींग है उसके ऊपर है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बताओ ना आप, मान लीजिए बैल के सींग के ऊपर है तो फिर बैल कहाँ पे रहेगा? ये भी तो ना बैल भी तो कहीं ना कहीं स्टेशनरी रहेगा ना। इसका मतलब ये तो गलत कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग बताते हैं सांप के ऊपर है। अरे भाई सांप कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है जो इसको, फिर सांप भी तो कहीं ना कहीं स्टे करेगा। ये तो अपनी कहानी है बचपन में ऐसे समझाने की नहीं। अब आप लोगों को पता है जैसे जैसे साइंस पढ़ने लगे कि अर्थ है ना ये अट्रैक्शन फोर्स, मतलब ये फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ऐसे हवा में तैरते हैं ना, जैसे बैलून के अंदर हवा भर करके आपने छोड़ दिया स्पेस के अंदर, ऐसे सब ये प्लेनेट है, मतलब अरबों ऑब्जेक्ट है ऐसे अर्थ के, अर्थ जैसे अरब बहुत सारे प्लेनेट। अब देख लो आप यूनिवर्स का साइज इतना ज्यादा है कि सोच नहीं, अपन तो अर्थ का साइज के बारे में नहीं सोच सकते, तो यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। अब देखो कितना बड़ा है, मैं बता दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये स्टार्ट कर रखा है मैंने, तो ये ऐसे फ्लोट कर रहा है जैसे बैलून के अंदर हवा भर के ऊपर उड़ा दिया जाए, ऐसे उड़ रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट। अट्रैक्शन फोर्स खींच रखा है, होता क्या है वो भी ग्रेविटी की बात करेंगे हम। तो यदि वो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, अर्थ ऐसे गिरना स्टार्ट हो ना नीचे की तरफ, ऐसे नीचे स्टार्ट हो गिरने की तरफ, मतलब लाखों वर्ष लग जाएंगे उसको कहीं ना कहीं गिरने के लिए, पता ही नहीं है। मतलब आप उसके ऊपर रहते जाओगे वो गिरती जाएगा नीचे की तरफ, लेकिन उसका कहीं टच पॉइंट नहीं आएगा। इतना बड़ा है यूनिवर्स, मतलब करोड़ों मिलियंस में टाइम लग जाएगा, अर्थ गिरती रहेगी ऐसे नीचे। तो अर्थ को सन क्या कर रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रखा है। यदि सन गायब हो जाए, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए तो अर्थ ऑब्वियसली नीचे आकर गिरने लगेगी, तो नीचे जाकर गिरेगी, अरबों वर्ष टाइम लग जाएगा, पता नहीं कहां गिरेगी, नीचे कोई पॉइंट है भी या नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब स्पेस के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में आप माइंड में आ जाना चाहिए आपके पॉइंट की इतना बड़ा है जिसके बारे में सोच ही नहीं सकते। अर्थ जैसे तो पता नहीं, अरबों तो यहाँ इसमें है इस ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, कैसे बना है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बताऊंगा मैं, ज्योग्राफिकल पार्ट है। तो बेटा ये बात कर रहे थे, हाँ अब बात कर रहे हैं कि साइंटिस्ट अपने उन्होंने क्लियर कर रखा है कि भाई अर्थ के ऊपर ही एनिमल्स, इंसान, ह्यूमन बॉडी रहती है, बाकी और जगह नहीं रहती है। लेकिन आपने सुना होगा एलियंस वर्ड। एलियंस क्या है भाई, अपनी तरह ही है कोई ना कोई। एलियंस क्या है, अमेरिका का नासा ये दावा करता है कि इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग है ना वो और भी रहते हैं कहीं ना कहीं, उनकी दुनिया है। उनकी दुनिया का मतलब क्या हुआ भाई, बहुत सारे प्लेनेट है ना, 8 प्लेनेट तो अपनी जानकारी में है, 8 प्लेनेट अपनी जानकारी में, वहां कोई नहीं रहता, मार्स पे कोई नहीं रहता, और भी मतलब जो भी है जुपिटर है इनके ऊपर कोई नहीं रहता। ये तो जा करके देख रहे हैं, मार्स पर बहुत सारे लोग जाके आ गए। और अब भी देखा था आपने अमेजन का जो फाउंडर है वो भी अभी स्पेस के अंदर मूव करके आया था। तो अब धीरे धीरे मार्स है, मार्स की जो कंडीशन है ना वो अर्थ की कंडीशन की मिलती जुलती कंडीशन है। मतलब जैसे अपने यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, जितना चाहिए ना ऐसा मतलब वहां पे मार्स पे है। तो साइंटिस्ट क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि अर्थ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्थ ही खराब हो जाएगी, मतलब यहाँ देख रहे हो नई नई बीमारियां, कहीं कोरोना वगैरह, घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, तो भाई अर्थ तो छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो ये मानव सभ्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भाई देख लो अभी तो कोविड है, मतलब ऐसी बीमारी भी तो आ सकती है ना, बिल्कुल आप जान करके बाहर ही नहीं देख सकते। तो इसका मतलब अंदर रहेंगे तो ये मानव प्रजाति से अभी तो ये स्टार्ट है, ट्रेलर है, अभी तो पता नहीं कैसी खतरनाक बीमारियां आएंगी, बाहर जाते बिल्कुल घर के धीरे धीरे ऐसी बीमारियां आएंगी, घर तक पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो इसका मतलब तो साइंटिस्ट क्या सेटलमेंट करने में लगे हुए हैं कि यार ये धीरे धीरे यहाँ से बनने वाला। कोई एग्जांपल मान लो, आप जहाँ पे सिटी, ऐसी सिटी में रहते हो, ऐसी जगह रहते हो, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा बीमारियां है, क्या करोगे आप? वहां से छोड़ करके कहाँ जाओगे आप? दूसरी जगह पे जाओगे ना जहाँ पे फुल एंड फ्री है। भाई जिस कॉलोनी के अंदर बिल्कुल जगह ही नहीं रहती गर्म की है, तो अपन क्या करते हैं, दूर जाते हैं। ऐसे क्या करना पड़ेगा कि मानव सभ्यता को बचाने के लिए जो इसरो है, नासा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि मानव सभ्यता को बचाए। आज से 100 साल पहले, चलो 100 वर्ष तक, 200 वर्ष बाद में कोरोना से खतरनाक है, 500 वर्ष बाद में, 1000 वर्ष बाद में कभी तो कभी अर्थ पे सुनामी आ रही, कभी चक्रवात आ रहा है, ऐसी मतलब हो गई अर्थ के ऊपर। जैसे इंसान हो गए ना बदमाश टाइप, अर्थ भी ऐसे बदमाश टाइप की हो गई, तो नेचर भी ऐसा हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? तो वो कोशिश करने में लगे हुए हैं कि मार्स पे इंसान रह सकता है।
प्लांट भी लगाएंगे भी देखो मार्स पे धीरे धीरे। अब बहुत साइंटिस्ट बहुत सारे लोग जाने लगे। अब जैसे 21 सेंचुरी के अंदर अपना मिशन फेल हो गया पिछले वाला, ये मिशन होगा मार्स पे। अब देख लो बहुत सारे लोगों ने प्लॉटिंग बुक करवा ली। जैसे आप जयपुर में प्लॉट खरीदते हो, जैसे इंडिया के लोगों ने काफी लोगों ने खरीद लिया। जो सबसे पहले मार्स पे जो प्लॉट परचेज करने वाला था कौन था पता? अभी वो एक्टर था ना सुशांत ने मार्स के ऊपर अपना प्लॉट ले लिया मकान बनाने के लिए। तो कोई भी स्टूडेंट है यहाँ सुटेबल नहीं है तो वहां धीरे धीरे स्कूल अपने आप डेवलप हो जाएंगी आराम से। आप बड़ी जगह धीरे धीरे ये होगा ऐसा इन फ्यूचर। अपन लोग तो सारे यही रह जाएंगे। लेकिन आगे की बात कर रहा हूँ, आज से 500 वर्ष बाद की बात, जब ये रहने लायक है नहीं। आप टेंशन मत करो कि हमें तो जाना पड़ेगा वहां पे। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है इंडिया की, सब जगह की याद हो रहा है, बीमारी आ रही है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। मार्स की जो कंडीशन है ना अर्थ जैसी है, तो जैसे यहाँ रहते हैं ना वहां रह सकते हैं। थोड़ी और प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे प्लांट लगा करके प्रोडक्शन करके ऐसे करते हैं। सर जाएंगे कैसे? जाने के लिए तो आजकल बना दी और भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी आराम से। बस में जैसे जाते हैं ऐसे जाओ, आप फ्लाइट ट्रैवलिंग करते हो। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये था। अब समझते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? दुनिया के अंदर आपके अंदर भी मास है, मेरे अंदर भी मास है, और भी अपन कम मास वाले पार्टिकल है अपने से, जैसे पहाड़ है पूरा मास है। अब मैं बात कर रहा हूं ऐसे बहुत ज्यादा मास है ना जिनका, मतलब कितना मास अर्थ की तरह, अर्थ का जितना मास होता है, मार्स का जितना मास होता है, जुपिटर का जितना मास। तो ये मास के अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या प्रॉपर्टी आ जाती है? वो हर दूसरे मास पार्टिकल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। अर्थ मून को खींच रही है, मून अर्थ को खींच रहा है, इक्वल फोर्स लगाते हैं। मतलब जितने न्यूटन से अर्थ है मून को खींच रहे, मून भी उतना ही लगाए, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। जब टोटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 होता है, ना तो वो चलता है ना वो मूव करता है, बस वो वही अपनी जो सिचुएशन थी ना उसकी पहले वैसी सिचुएशन रहेगी। थोड़ा फोर्स का है ना इंक्रीमेंट आगे समझ में आएगा। तो इस दुनिया में हर हैवी पार्टिकल मतलब ये समझ रहे हैं कि हम भी हैवी पार्टिकल नहीं। आपका मास 50 केजी 60 केजी है, मतलब अर्थ की तरह मास होना चाहिए वो हर पार्टिकल। हालांकि छोटे पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल लग रहा है, तो दूसरे मास पार्टिकल को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फोर्स के नेचर दो होते हैं, अट्रैक्शन नेचर और एक है रिपल्सन नेचर। अट्रैक्शन फोर्स में एक दूसरे को खींचता है और रिपल्सन में एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का मारते हैं। जैसे मैग्नेट वाला आपने 10th क्लास में देखा होगा, एन पोल को क्या करता है? रिपेल करता है, एन एस को क्या करता है? मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अट्रैक्शन नेचर का है। मतलब सन तो पृथ्वी को खींच रखी है और अर्थ सन को खींच रखा है, टोटल बराबर है, इस वजह से एक जगह रखी हुई। हाँ, मैं एक ये बच्चे ने पूछ रहे हैं, ये एलियन बीच में छूट गया था, मैं बता देता हूँ आपको, कंफ्यूज दूर कर लेता हूँ कि सर ये एलियंस होते हैं या नहीं होते हैं। मैंने भी खूब नासा की उसकी जो रिसर्च सेंटर है खूब उसके ऊपर मैं भी देखता रहता हूँ। तो ये एलियंस है ना, ये हो सकते हैं, मैंने नहीं, देखो कि सर आप ये क्यों कह रहे हो कि हो सकते हैं। साइंस के अंदर है ना एक चीज होती है, जब तक मैं ये आप लोग है कोई चीज नहीं लगे, मैंने आपको कह दिया तो उस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं। जब तक अपन लोग देखते नहीं है ना अपनी आंखों से, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, तब तक साइंस नहीं स्वीकार करती है कि ये बात सही है। ठीक है ना, साइंस कभी झूठी चीजों को स्वीकार नहीं करती। एक चीज वो 10-100 पर देखती है, तब जाकर तो बताएगी कि हाँ बिल्कुल बेटा एलन मस्क, हाँ यही गया था स्पेस के अंदर। इसका आंसर बता रहा हूँ अभी, एलन मस्क के बारे में बता रहा हूँ मैं, और भी है ना सब, ये रिसर्च टाइप का पॉइंट है, अच्छा पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो बच्चों क्या था कि हाँ वो हो सकते हैं मेरे हिसाब से। क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मे बी मैंने देखा नहीं है, क्योंकि जब तक अपन लोग देख लेंगे ना तब कहेंगे बिल्कुल होते हैं ये एलियंस। एलियन का मतलब एक टर्म है, इंग्लिश की टर्म है कि जो भी पृथ्वी के अलावा, अर्थ के अलावा किसी दूसरी जगह पे रहते हैं ना, उनको बोलते हैं, एक नाम दे दिया इंसान की तरह, एलियंस। तो अमेरिका दावा करता है कि 1960 के अंदर हमारे पास एक विमान आया। जैसे भाई आप लोग जैसे रिसर्च कर रहे हो ना, मून पे जाते हो, मार्स पे जाते हो, जुपिटर पे जाते हो, जैसे अपने रिसर्च सेंटर प्लेन ले लेकर के जाते हैं ना, ऐसे ही वो लोग भी एक प्रजाति होगी। मैं देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी जब तक नहीं देखूंगा ना तब तक थोड़ी ना कह सकता हूँ साइंस के अंदर है। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि ऐसे प्लेन, मतलब अपने जो मैं सिंपल रॉकेट की तरह, मतलब एक आता है उसके अंदर 2-4 इंसान की तरह थे अपने से कंपैरिजन पर। हाइट इंसान से कम थी, उनकी जो बॉडी है ना स्टील बॉडी थी, आयरन की तरह बिल्कुल सॉलिड, हो सकता है वो ड्रेस कवर होगा उनको, और उनका जो माइंड है कंप्यूटर की तरह, मतलब
अपना थोड़ा डेटा स्टोर करता है। उनका माइंड है ना, इतनी ज्यादा मेमोरी है उनके माइंड में, जैसे अपना कंप्यूटर है ना 10 जीबी तक डेटा स्टोर कर लेता है, ऐसे स्टोर करते हैं उसे। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे पास आए वो विमान गिरा, जैसे अभी अपन भेज रहे थे भाई, अभी इंडिया का लॉन्च किया था मून मिशन था पिछले साल, सॉरी उससे पिछले साल, 1-1.5 साल पहले, वो फेलियर हो गया। वो विदाउट ह्यूमन ही भेजा था, इंसान नहीं थे उसमें। यदि उसके अंदर इंसान होते तो भाई वो डेथ तो हो ही जाती उनकी, ठीक है। तो वो क्या ऐसे प्लेन आया, अब वो प्लेन आया तो उसके अंदर ऐसे 2-3 बॉडी निकली, तो उन्होंने उनका नाम एलियंस दे दिया। अब वो किस जगह से थे, कहां से थे, कोई पता नहीं है, और उसने दबा लिया नासा ने। अब क्या थी उनकी राजनीति, पॉलिटिकल इश्यू क्या था, दुनिया को क्या मैसेज देना, ये बात सही है या गलत है ये नहीं कह सकते, क्या उनका वो था, तो वो लोग ऐसे करते हैं नहीं। इसका मतलब उनका कहने का लॉजिक क्या था कि इस दुनिया में अपन जो इस अर्थ पे रहते हैं ना, ऐसी जगह बहुत सारी हैं, वहां पर भी इंसान रहते हैं। इंसान मतलब इसलिए नेम दे रहे हैं अपन इंसान कि, लेकिन वो लोग ऐसे हैं आप लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट का मतलब अपन जो कंप्यूटर पे आपका जो मोबाइल है, जितने डेटा है, जितनी प्रोसेसिंग काम करता है, इतना उनका माइंड करता है काम। तो वो लोग भी पूरी दुनिया की रिसर्च करने में लगे हुए हैं, जैसे आप लोग भी तो रिसर्च करने में लगे हुए हो, कभी मून पे जाते हो, मार्स पे जाते हो, कभी कहीं। वो लोग भी तो, उनका भी टारगेट था कि इस अर्थ पे चेक करते हैं भी अर्थ पे इंसान रहता है क्या, उनका भी कोई मिशन होगा। तो जाकर के वो मिशन उनका कंप्लीट हुआ नहीं, कैसे फेल हो गया बीच में, भाई एक्सीडेंट हो गया उनके साथ, कुछ भी हो गया। अपने यहाँ से भेजते हैं थोड़ी ना सक्सेस होता है कोई भी मिशन। देखो बड़ी मुश्किल से मिशन है, अपने भी कल्पना चावला को वहां पे भेजा, वो भी एक्सीडेंट हो गया। वहां की क्या मेन कहानी थी वो बताती, लेकिन वो क्या हो गया। तो ऐसे ही रिसर्च चलती रहती है। तो और ये एलन मस्क के बारे में बात करेंगे बाद में, और भी अभी मैं नहीं रहूंगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है दुनिया में, हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, जो अट्रैक्ट करता है। तो अब क्या लिखा रहा हूं मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, ये न्यूटन ने दिया था, यूनिवर्सल लॉ भी बोल सकते हो इसको। भाई यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि देयर इज अ प्लेस इन इंडिया वेयर पीपल सी द एलियंस। भाई ये बात देखी नहीं ना, मतलब ये तुम कैसे कह सकते हो। कुछ लोग अफवाहें ऐसे भी होते हैं ना, अपने यहाँ पे लोग अफवाहें ज्यादा बनाते हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल दे दूं, आप सारे रूरल एरिया के हो, मैं भी रूरल एरिया, आपने कहानी सुनी होगी कि अपने पापा बताओगे इधर मत जाना, क्यों, आपने वर्ड इतना नेगेटिव झूठी बातें आपने सुनी होगी। क्या झूठी बातें, क्या, यहाँ भूत रहता है। कोई भी बड़ा सा पीपल का पेड़ होता है ना, उसमें आपने सुना होगा यहाँ भूत रहता है। फिर अपन पूछते हैं पापा किसने देखा, पापा बोले नहीं मैंने तो नहीं देखा, दादाजी ने देखा। आप दादाजी के पास जाओ कि दादाजी यहाँ वो भूत रहते हैं, आपने देखा, भाई गांव में आपने सुना होगा बिल्कुल भूत रहता है। फिर दादाजी से पूछोगे मैंने नहीं देखा, मेरे को तो मेरे पिताजी बता रहे थे। आप जाओ, इसमें सच्चाई कहीं नहीं आएगी। मतलब वो मतलब सुनी कहानी इंप्लीमेंट करे, और मेरे हिसाब से मतलब आपने भी नहीं देखा होगा, लेकिन बात अपने माइंड में, रात को डरते हैं, लड़कियां ज्यादा डरती हैं। लड़कियों के लिए तो घर वाले अपन मिल्क वगैरह पीते हैं ना, दूध वगैरह पी लेते हैं, फिर नहीं पानी पी करके बाहर निकलो, नहीं भूत आ जाएगी, भूत भी आ जाएगी। मतलब अलग ही स्टाइल के अंदर उनकी अलग ही साइंस है। मतलब वो बातें ऐसे चलती रहती है। लड़कियां नहीं बाल ऐसे ओपन ही नहीं करने देते, ठीक है ना, भूत ही आ जाएगी, पता नहीं बालों को देख करके अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपने ये कहानियां सुनी होगी, ये सब कहानियां जीरो है, इनमें कोई लॉजिक नहीं है। आप दूर जाकर कितना ही बड़ा पेड़ हो, आराम से देखो, आप रात को जाओ 3 बजे जाओ तो कुछ नहीं मिलना है आपको वहां पे। तो ये सब झूठी बातें हैं। तो क्यों कि होता, मान लीजिए भूत होता है, भाई साइंस तो तब तक स्वीकार नहीं करेगी, उसके ऊपर 10 बार देखेगी उस भूत को, 10 बार एक्सपेरिमेंट करेगी। आपको कंफ्यूज कर देते हैं लोग, किसी चीज में कंफ्यूज कर दो अभी आपको, क्या भाई आप मैथ साइंस मत लेना, ये हार्ड है, ये ऐसी है, ये वो है, ये वो है, आप बस वही कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आपको ऐसा सोसाइटी में मोटिवेशनल बनाना है, ठीक है। अब शायद क्लास हो गई, कल हाँ बिल्कुल भानगढ़ वाली बात भी बताएंगे, कल करेंगे भानगढ़ वाली। अब भानगढ़ वाली भी है ना, लोगों ने बना रखी है, क्या है, अरे भाई इंसान वहां मानता हूं मैं, 1-2 लोग गए, डेथ हो गई भानगढ़ में, तो भूत के कारण थोड़ी ना भूत है ही नहीं, हो सकता कोई ऐसी एनर्जी है वहां पर, ऐसी गैस है, उसके कारण भी हो सकती है। नहीं, इंडिया में कोई चीज समझ में नहीं आती है ना, देख लेते हैं बस उसको भूत बता देते हैं, भूत हो गए, भूत होता ही नहीं है, केवल ये माइंड की एक साइकोलॉजी है, ठीक है। तो ये भानगढ़ वाले फिनोमेना के बारे में बताएंगे। तो ये था, अभी और बात करके टाइम हो गया, तो कल बात करेंगे। पर जिनकी जो भी डाउट है भूत से रिलेटेड, कैसे वो
वो सारी चीजें डाउट क्लियर करेंगे। तो ये ऐसे साइंस के स्टूडेंट हो, मेरा कहने का एक मैसेज आपको कि आप है ना, आप बिल्कुल पॉजिटिव चीजों पे बात किया